जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम फिजिक्स सीरीज का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि आपके NTPC, ग्रुप डी और SSC जैसे सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारा पहला सवाल है, विद्युत बल्ब बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। यानी कि कोई भी जब हम बल्ब जलाते हैं तो सबसे पहले वह प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यानी कि लाइट जलती है। इसके बाद तब वह ताप ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? बल गुणे दबाव, बल गुणे समय, बल गुणे आवृत्ति, या फिर बल गुणे दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बल गुणे समय। बल गुणे समय से हम आवेश को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, समय तथा विद्युत आवेश, वेग तथा समय, बल तथा द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान तथा समय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि जो SI मात्रक होते हैं, कुल 7 SI मात्रक होते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा है कि 2 मूलभूत राशियाँ कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान तथा समय। ये मूलभूत राशियाँ होती हैं। दोस्तों SI से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, या फिर ग्रेनाइट। इसमें पूछा विद्युत तथा ताप का अच्छा चालक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और उसमें हीट भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये विद्युत तथा ताप का अच्छा चालक है। दोस्तों इस पर एक स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज में प्रयुक्त तार कौन सा होता है? गलनांक काफ़ी कम होता है, उसका गलनांक औसत होता है, गलनांक काफ़ी अधिक होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज़ में जो प्रयोग किया जाता है तार, उसका गलनांक काफ़ी कम होता है। उसका गलनांक कम इसलिए रखा जाता है ताकि जब भी हाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आए तो तार गल जाए और बाकी सारे जितने भी हमारे घरों में इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि पंखा, TV, फ्रिज, कूलर, ये सब जलने से बच जाए। इसीलिए हम घरों में फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या होता है? ऊष्मा का संवहन होता है उसमें, या फिर ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का विकिरण, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें ऊष्मा का संचरण होता है। संचरण यानी कि जब भी हम लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, यानी कि पूरी रॉड गर्म हो जाती है, तो उसमें ऊष्मा का संचरण करना कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है, ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है, या फिर भिन्न भिन्न पदार्थों का कथनांक और गलनांक अलग अलग होता है, या फिर पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, यानी कि पानी का जो गलनांक होता है वो पारे से भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, घर्षणात्मक बल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का प्रयोग हम किसी भी सेपरेटर, ड्राई क्लीनर या फिर हल्की भारी वस्तुओं में करते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग तथा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? रेडियो तरंग, भूकंपीय तरंग, वायु तरंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग। ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है,
और यदि भूकंपीय तरंग की पूछे तो भूकंप का तरंग हम किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। यदि पूछा गया भूकंप किससे नापते हैं तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है। क्या कारण है कि पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद। अनुनाद यानी कि जिसे वाइब्रेशन भी कहते हैं, यानी कि जब भी सैन्य बलों की जो टुकड़ी होती है वो किसी भी पुल को क्रॉस करेगी तो उनके पैरों के अनुनाद यानी कि वाइब्रेशन से पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए उन्हें मना किया जाता है कि जब भी वो पुल क्रॉस करें तो उस पर कदमताल ना करें। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है या फिर यूनिट है संवेग की, ऊर्जा की, आवेश की या फिर विभवांतर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या हो जाएगी? यूनिट इसकी, ये ऊर्जा की यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? ध्वनि तरंग से, पराबैंगनी किरण से, इंफ्रारेड किरण से या फिर अल्ट्रासोनिक किरण से? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग से चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये त्वरण का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? फैराडे ने या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कूलाम ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में विद्युत आवेश होने को प्रमाणित किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? भुयावतल, उत्तल, समतावतल या फिर अवतल? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस लगाकर हम मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है, तब वस्तु की स्थिति क्या होती है? f1 और 0 के बीच रहता है या फिर 2f1 पर रहता है, f1 पर रहता है या फिर अनंत पर रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा f1 और 0 के बीच में रहता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर फोकस से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? अमीटर का, फ्लक्स मीटर का या फिर गैल्वेनोमीटर का या वोल्ट मीटर का? इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम किसी भी विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रव्य परिसर यानी कि जो सुनने वाला परिसर होता है उसमें सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास होती है? व्हेल में, कुत्तों में, चमगादड़ों में या फिर मानवों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़ों में। ये श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती हैं? वियोजन द्वारा, विकिरण, अवक्षेपण या फिर संघनन? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। विकिरण के कारण स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी रहती हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका संवेग दोगुना हो जाता है,
उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है या फिर उसका त्वरण दुगना हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ये यदि किसी एक पिंड पर उस पर दुगना बल दिया जाता है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, ताप देते हैं या फिर ताप विकिरण नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर से जो हमारे ताप को होते हैं वो बाहर निकलने से रोकते हैं। तो इससे नंबर 2 हो जाएगा शरीर से ताप को निकलने से ये रोकते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही गर्माहट रखते हैं। या हमारे शरीर की जो अंदर की ऊष्मा होती है उसे हमारे शरीर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की वही इकाई है जो कि क्या होती है? संवेग अघूर्ण, बल अघूर्ण, बल युग्म या फिर आवेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेग, यानी कि जो संवेग की जो इकाई होती है वही आवेग की भी इकाई होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपको सही छांटना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है, या फिर वेग के परिणाम को चाल कहते हैं। चाल व वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं, या फिर चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण दिशा दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? फोकस F पर बनेगा जो कि आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब होगा, या फिर सी थ्रू फोकस के बीच आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा, या फिर प्रकाशीय केंद्र पर C पर आभासी वस्तु के समान आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका C, यानी कि बी नंबर, C ध्रुव पर फोकस के बीच आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये C ध्रुव पर फोकस के बीच आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा जबकि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होगा? उसका त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, या फिर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर 0, या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.8 मीटर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा उसका स्पीड जब किसी भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। या फिर इसका आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि जी का मान बताइए, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान, तो ये 9.8 हो जाएगा, 9.10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय मापा जाता है तापमान, आर्द्रता, दबाव या फिर ये सभी। मतलब बैरोमीटर से वायुमंडलीय का क्या चीज़ मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दबाव। बैरोमीटर से हम दबाव मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को पारसिक इकाई में मापा जाता है, यानी कि पारसिक इकाई में क्या मापा जाता है? विशालकाय तारों के कक्षीय वेग, तारों में घनत्व, अंतरिक्ष की दूरी या फिर आकाशीय पिंडों की चमक, इसमें से क्या नापा जाता है? तो अंतरिक्ष की दूरी। पारसेक से हम क्या नापते हैं? अंतरिक्ष की दूरी को हम पारसेक से नापते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? वेग, ऊर्जा, गति या फिर संवेग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। जब किसी भी पिंड में विरामावस्था रहती है तो उसमें ऊर्जा निहित होती है, यानी कि जब कोई भी पिंड में स्थितिज ऊर्जा होती है तो वो विरामावस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की विरामावस्था में रहने पर उसमें कौन सी ऊर्जा निहित रहती है, यानी कि कौन सी ऊर्जा उसमें बनी रहती है। तो वेग, ऊर्जा, गति या फिर संवेग, उसमें कौन सी क्या बनी रहती है, तो उसमें विरामावस्था में ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं, जो इसमें उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करता है। कॉयराइड, आइरिस, पुतली या फिर कॉर्निया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइरिस। आइरिस पे किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तब इसमें क्या होगा, कौन सी ऊर्जा होगी। केवल स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, उपर्युक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी कि जब किसी भी हम पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें दो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा। जब यानी कि ऊपर से किसी भी वस्तु गिरती है नीचे तो उसमें गति रहेगी, लेकिन वो इधर उधर तो कहीं जाती नहीं, सिर्फ स्थिति का नीचे आ रही है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूज़न करता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल पर संतुलित है, या फिर निश्चित आकृति के उपग्रहों के कारण प्रभावहीन, या फिर अभिकेंद्र बल के बराबर, या फिर सभी स्थानों पर शून्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के बराबर होता है जब एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह से भारहीनता का अनुभव करता है तब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, उनमें उच्च गलन बिंदु होता है, या फिर वे अयस्क से बनी होती हैं, वे मूल्यवान होती हैं, या फिर उनमें इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। नेक्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा वे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशोधक का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, या फिर दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशोधक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुलंब, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या फिर ध्रुवीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुलंब होती हैं। जो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुलंब होती हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।